Hello students. Today's chapter or topic is definite integrations and its application. जैसे हम लोगों ने indefinite integration देखा वैसे ही definite integration है. इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब कोई लिमिट्स नहीं होती. जैसे हम लोग का कोई भी अगर किसी चीज का हम लोगों को मेजरमेंट चाहिए या किसी चीज का एरिया फाइंड करना हो तो हम लोगों को लिए कोई लिमिट होती नहीं है, तो उसे कहते हैं. और इसके लिए हम लोग पीछे प्लस ही लगाते हैं कि कोई वैल्यूज हो तो वो ऐड हो सकती है, राइट. तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को कहते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट. इन द सेम वे अगर किसी एरिया या कोई भी चीज का हम लोगों को कोई लिमिट के कोई गिवन वैल्यूज के अंदर अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो हम लोग उसे कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, राइट. कोई भी एरिया या कोई भी चीज का अगर फाइंड करना हो तो पर्टिकुलर जो मेजरमेंट या वैल्यूज दी होती है बिटवीन किसी भी चीज का, तो उसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसे कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर आपने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन वी हैव अ लर्न, हम लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ी है. इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, right, where c is an arbitrary constant, right, arbitrary constants. So now integration of a to b f of x dx is equal to f of x plus c. जैसे हम लोग इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं कि प्लस सी हाउ वी रिमूव कि कैसे हो जाता है ऑटोमेटिकली. सो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx होता है. हमें तो इंटीग्रेशन का पता है, तो f of x प्लस c होगा. जैसे हमारा ये सॉल्यूशन होता है उसकी हमारी अब लिमिट आ गई, तो a टू b लिमिट है. तो जब हम लोग वेरिएबल तो x है विद रिस्पेक्ट टू dx किया है, तो वेरिएबल x से जो भी वैल्यूज आएंगी वो कहाँ रखेंगे, फंक्शंस के x वाले चीज में, राइट. तो f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a प्लस सी. सो जब हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया तो f ऑफ b प्लस सी माइनस ये जो माइनस अंदर चला गया तो वो प्लस का क्या हो गया, माइनस. सो माइनस f ऑफ b माइनस सी, यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल जाता है ऑटोमेटिकली बिकॉज वी हैव द पर्टिकुलर एरियाज वैल्यूज, राइट, मेजरमेंट. सो प्लस सी और माइनस सी निकल गया. सो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये कहलाता है, राइट. तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रल डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट इज सी की बात कर रहे हैं, राइट. आर्बिट्ररी कांस्टेंट, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग definite integrals is called definite integrations, right. पर्टिकुलर कोई चीज का इंटीग्रल फाइंड करना है उसे हम लोग कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. फॉर दैट जब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़े तब दो के लिए पर्टिकुलरली कंटिन्यूस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर अगर अमुक फंक्शंस होते हैं और अमुक लिमिट्स होती है तो हम लोग को डायरेक्टली आंसर मिल सकता है. उसके लिए हम लोगों को हर बार सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है. उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है फील्ड में, इसीलिए हम लोगों को देख लेते हैं कि नोट अगर कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूस एंड इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑन क्लोज इंटरवल माइनस a टू a है, उसकी लिमिट क्या है, माइनस a टू a. a मतलब कोई भी कांस्टेंट 2 3 4 5 6 कोई भी कांस्टेंट होगा. अगर माइनस a टू a है, दोनों की वैल्यू सेम है, खाली एक माइनस है और एक पॉजिटिव, तो इन केस ऑफ दैट फंक्शन विल बिकम अ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx. क्या हो जाएगा, ये जो माइनस, ये एरिया माइनस से लेकर प्लस तक ये पॉजिटिव है, माइनस a और a दोनों का ही एरिया फाइंड करना होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली एक का फाइंड करते हैं और साथ में मल्टीप्लाइड वही 2 कर देते हैं. वही चीज यहाँ हम लोगों ने इंटीग्रेशन फॉर्म में समझाई है. तो माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx. दैट इज ओनली फॉर द इवन फंक्शन, राइट. In the same way, अगर if a function is continuous and odd function, which function, odd function है, तो क्या करना होगा, माइनस a टू a अगर है लिमिट, राइट, तो आंसर होता है माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 हो जाता है. ये चीजें कुछ है कि अगर आपको फंक्शन आइडेंटिटी पता चल गई कि ऑड है और इवन है और लिमिट कुछ ऐसी होगी, माइनस a टू a होगी, मतलब कोई भी कांस्टेंट माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, माइनस 1 टू 1, माइनस 2 टू 3, माइनस 2 टू 2, माइनस 3 टू 3, ऐसी कोई लिमिट होगी, राइट, दोनों की सेम, और फंक्शन होगा और वो फंक्शन ऑड होगा तो आंसर 0 होगा. और अगर वो फंक्शन इवन है तो वो क्या होगा, 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx. होप आपको ये मैंने जो भी बोला वो पूरा समझ में आया होगा. अगर समझ में नहीं आया तो एक और बार धीरे धीरे वीडियो रिपीट करो और आपको और पता चल जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो हम लोगों ने इनडिफाइनाइट में
काफी एग्जांपल्स पढ़े हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, राइट। फिर भी हम लोग थोड़ा एग्जांपल्स के समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, सिंपल से ही देखते हैं। इंटीग्रेशन अगर मान लो 0 to 4 है और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। वैसे तो हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, डी एक्स एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 प्लस सी करते हैं, राइट। डिफाइनेट में सी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स रेज टू 4 अपन 4, 0 to 4 की वैल्यू कहाँ लिख देंगे, एक्स में। सो 4 इज 4 टाइम्स अगर आ गया तो कितना होगा 4 4 जा, ये 4 4 जा कितना हुआ 16, राइट। और 4 4 जा 16 हुआ, 16 4 जा कितना होता है, ये टोटल 4 टाइम्स आया, हम लोग ये लिख देते हैं। और नीचे भी 4 है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। देखा, काफी इजी है, जस्ट कैलकुलेशंस और यही मैथमेटिकल स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं कुछ इसी टाइप का, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 19/3 होगा, कुछ ऐसा आंसर, राइट। लेट चेक द आंसर। इंटीग्रेशन अगर करो तो पहले तो इंटीग्रेशन की मेथड होती है कि इंडिविजुअली सबको अप्लाई कर देना होता है, dx प्लस 6 कांस्टेंट है 0 to 1 इंटू dx, राइट। तो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 to 1, राइट, प्लस 6 इंटू एक्स 0 to 1, वैल्यूज रख दो 1/3 और ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू रखी 1 तो बचेगा कितना 6। अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम में क्या होगा 1 प्लस 18/3, तो आंसर आया 19/3, राइट। चलो एक और एग्जांपल्स करते हैं, ओके। इजी है, शांति से देखोगे वीडियो रिपीट करके तो भी पता चल जाएगा। ओके, मेरे पास एक एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 to 1/2 है, राइट। 1/2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब ये मत बोलना कि सर -1/2 to 1/2 है तो ऑड इवन फंक्शन करके करें, नहीं, ये वैल्यू पूरी डिटर्मिनेंट में है, ये भले ऑड हो जाए तो भी 1/0 अगर 0 कर दे तो क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यूज नहीं हो सकता ये, राइट। तो हमें ये क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता होना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log ऑफ x, राइट। वही चीज यहाँ होगी, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाइड है तो 1/2 log ऑफ 2x प्लस 5 -1/2 to 1/2, क्लियर। वैल्यूज रखनी है, कुछ नहीं, 1/2 log ये बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू 1/2 प्लस 5 माइनस log ऑफ 2 इंटू -1/2 प्लस 5, राइट। सो 1/2 इंटू ये और 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा 1, log ऑफ 1 प्लस 5 माइनस log ऑफ -2, ये माइनस निकल गया, अब -1 में से +4 आ गया तो कितना रहा 4, राइट। सो 1/2 इंटू log ऑफ 6 माइनस log 4, राइट। अगर माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा 1/2 log ऑफ 6/4, सो 6/4 कितना रहेगा 1/2 इंटू log ऑफ 3/2। देखा, काफी इजी एग्जांपल था, सिंपल। अगर आपको इंटीग्रेशन के रूल्स पता है, फॉर्मूलाज पता है तो मैथमेटिकल स्टेप्स कुड बी वेरी इजी, राइट। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा और समझने के लिए।
सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स. ओके, साइन स्क्वायर एक्स हुआ. सो सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स का अगर फाइंड करें तो क्या होगा. साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो उसे तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. ये फॉर्मूला तो सबको पता होगी साइन स्क्वायर की. 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 2, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x अपन 2. अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन अंदर इंटीग्रली अप्लाई कर देता हूँ. 0 to π/2 1/2 इंटू dx माइनस, राइट, 1/2 यहाँ भी रहेगा. एक काम करूँ, मैं कॉमन ओवरऑल ही निकाल लेता हूँ तो वो अच्छा रहेगा, तो खाली dx रहेगा. सो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, 0 to π/2 cos ऑफ 2x dx, राइट. अब dx का तो पता है 1/2 हुआ, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x 0 to π/2, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, राइट, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2. मैंने ये फॉर्मूला भी आप लोगों को लर्न करवाई थी कि अगर भी किसी भी इंटीग्रेशन cos nx का अगर इंटीग्रेशन करूँ तो cos nx अपॉन क्या होगा, n, राइट. इन द सेम वे अगर मैं वैल्यूज रखूं 1/2 इंटू π/2, अब ये 0 हो जाएगा, वो तो वैल्यूज नहीं रखेगी, माइनस ये बड़ा ब्रैकेट cos ऑफ π/2, पहले तो रख देता हूँ वैल्यू 2 इंटू π/2, राइट. 1/2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ, माइनस साइन कितना हो जाएगा 0, राइट. तो 2 और 2 कैंसिल, तो साइन क्या हो गया पाई. सो 1/2 π/2 to as it is माइनस 1/2, ये cos साइन पाई माइनस साइन 0 0 हो गया. सो ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो π/4 माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करो, पर साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0. सो आंसर विल बी π/4. देखा कितना इजी एग्जांपल है समझने के लिए. होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.